ये दो फोटो देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं ये दो विषय पे आपके बीच में बात करने वाला हूँ, ये चीज़ों को आपके बीच में आज रखने वाला हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और तमाम लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा कि वो परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाए। तो हालेलुया। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्यों मनुष्य स्वर्ग को छोड़ के नरक जा सकता है। ये परमेश्वर ने इंसानों के लिए ही बनाया है कि इंसान भी परमेश्वर के संग रहे, लेकिन क्यों मनुष्य स्वर्ग को छोड़ नरक में कैसे जा सकता है। ठीक है, वो चाहे यीशु को जानने वाले क्यों ना हो। ये बातों को याद रखना। एक और वचन यानी कि एक बात मैं आपको आज आपको सोचना होगा कि आज आप कहाँ जाने वाले हो। आपको सोचना होगा कि आप कहाँ जाने वाले हो। आप स्वर्ग जाने वाले हो या आप नरक जाने वाले हो। आपकी हरकतें कैसे, स्वर्ग जाने वाली है या नरक जाने वाली है। आप यीशु के साथ कैसा रहते हो, स्वर्ग जाने वाले नरक जाने वाले है ना। आपका जीवन कैसा है, स्वर्ग या नरक। ये बातों को याद रखिए। क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो फिर इसकी तो बात ही अलग है। यही है आपके लिए। आपने यीशु को उद्धार करता मसीह करके ग्रहण किया, इसकी बात छोड़ ही दो। ये है आपके लिए। क्या आपने यीशु को प्रभु करके जाना, इसकी बात खत्म हो गई। ये है आपके लिए। अगर जिसके पास यीशु नहीं है ना, वो इस राज्य की कल्पना तक नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जब तक कोई यीशु को नहीं जानता तब तक वो इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस बातों को याद रखें। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मनुष्य क्यों इस नरक में जा सकता है। देखिए लिखा है क्यों, क्या हो सकता है कि आप नरक जा सकते हो। क्या है वो चीज, क्यों आप नरक जाओगे। देखिए है ना, अपने आप को संसार की चीजों में खुश रखना। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आप संसार की चीजों में खुद को खुश रख रहे हो, संसार की बातों में आप अपने आप को खुश रख रहे हो। अगर हाँ, तो आपके लिए ये जगह है, आपके लिए ये जगह बाकी है। आप ये जगहों में जाओगे। अगर आप संसार की चीजों में खुश होते हो तो आपके लिए नरक है, स्वर्ग नहीं। स्वर्ग में आप कभी नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये बातों को याद रखिए कि आप अपने आप को संसार की चीजों में खुश रखना मतलब यहाँ का वीजा कटाना है, यहाँ का पासपोर्ट बनाना है। काय का, नरक का। अगर आप संसार की बातों में, यीशु को जानने के बाद भी आप अगर संसार की बातों में खुश हो रहे हो, तो आपने अपना जीवन की पुस्तक से नाम कटा के अपना नाम, जो जहाँ पे अनंत काल तक दंड मिलता है, अनंत काल तक आपको पीड़ा होगी, वहाँ का आपने वीज़ा बना लिया है, वहाँ का आपका टिकट कट चुका है। ये बातों को याद रखो। यीशु को जानते होंगे तो भी अगर नकचढ़े हरकतें अगर आपसे हो रही होंगी, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो नकचढ़े हरकतें करते हैं, अगर वो अभी भी नकचढ़े हरकतें कर रहे, यीशु को छोड़ दो। तुम लोग यीशु को छोड़ दो और यहाँ जाओ। ठीक है, यहाँ जाओ यीशु को छोड़ के। प्रभु बाइबल पकड़ के अगर आप यहाँ चले गए ना, उससे बदतर कुछ नहीं। इससे अच्छा पूरे संसारिक हो जाओ, पूरे यीशु को छोड़ दो, सब पाप करो, पूरा एंजॉय करो और फिर जाओ, फिर तड़पते बैठना। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने आप को संसार की चीज़ों में खुश रखना। हाँ ठीक है, अगर आप अपने आप को संसार की चीज़ों में खुश रखते हो तो आपका वीज़ा कट चुका है। दूसरा, धनवान बनना मतलब पैसे का लालच। धनवान बनना, 24 घंटे आपके दिमाग में ये चलते रहता है कि पैसा 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 पैसा। बाइबल में नहीं लिखा है जो कोई पैसे का लालच करता है वो अलग अलग परीक्षा और अलग अलग फंदों में फंसता है। वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनवान व्यक्ति आया। आपको पता होगा बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन यीशु ने उसे ऐसी बात बोल दी कि अपना सारी दौलत, अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन गरीबों में बांट दे। उसने क्या किया पता है, अपना अनंत काल का जीवन छोड़ दिया, अपना अनंत जीवन छोड़ दिया और नरक की ओर जाना उसने बेहतर समझा।
ये बातों को याद रखें। तो ये कारण हो सकते हैं कि आपको ये नरक से नरक में ले जाए, ये कारण हो सकते हैं। आप यीशु को मानते हो, आप चर्च जाते हो, आप सब करते हो, लेकिन आपका जीवन अगर ऐसा है, संसारिक जीवन है ना, धन का, यानी कि पैसे का लालच है आप पे, है ना, यीशु आपके दिमाग में चलने को, सारे कामों से पहले आप खुद के, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप अपने सामने यीशु को रखने को ना, तो आप पैसे को रखते हो। आपको यीशु से बात करने को ना कि प्रभु करूं कि नहीं करूं, आप किससे, आप पैसे से बात करते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अपना ये टिकट कटा लिया है, ये बातों को याद रखिए। एक वचन में फिर ये देखिए, ये यीशु जी ने क्या बोले पैसे के बारे में, एक वचन में आपको बताना चाहता हूँ। लूका उसका 6वां अध्याय 24वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हाय तुम पर जो धनवान हो। आप धनवान बनना चाहते हो, मत बनिए। प्रभु ने जितना दिया है या जितना आपको परमेश्वर दे रहा है उससे में संतुष्ट रहिए। क्या बाइबल इस प्रकार नहीं कहती कि जितना हमें परमेश्वर देता है उसमें ही उसका धन्यवाद करना है और उसमें ही हमें संतुष्ट रहना है। तो ये बातों को याद रखिए। प्रभु कहता है, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। इस बातों को याद रखिए। ज़्यादा धन अच्छा नहीं है, ज़्यादा धन ठीक नहीं है। आज पता है आपको, मेरे को बहुत रोना और मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है जब कोई चर्च में पैसे के लिए जाता है। पैसे के लिए बोले तो कुछ मिल जाएगा चर्च से, आशीष मिल जाएंगी चर्च से, आशीष 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 आशीष। ये बातें यीशु की याद नहीं आती कि प्रभु ने क्या, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो। हाँ, ये बातें याद नहीं आती। तुम्हारे बैंक में पैसा आ रहा है, ये बातें याद नहीं आ रही। हाय तुम पर जो तुम धनवान हो, ये बातें याद नहीं। यीशु खुद यहाँ पे हमें दिख रहा है। बहुत सारे हैं वचन बाइबल में जहाँ पे हमें दिखता है कि यीशु पैसे के सख्त खिलाफ है। यीशु बोलते, अपना धन पृथ्वी में इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। ना तो वहाँ पे उसे दीमक लगती है, ना कीड़ा खाता है, ना चोर उसे चोरी कर सकता है। यीशु ऐसा कहते हैं। हमें बाइबल में दिखाई पड़ता है कि यीशु धन के सख्त खिलाफ है। धन का ज़्यादा लोभ नहीं रखना बोलते, पैसे का ज़्यादा लालच नहीं रखना बोलते, ऐसा हमें यीशु मसीह बोलते। तो इस बातों को याद रखिए कि ये आप पैसे के लिए जाते हो, अपनी परेशानी, बीमारी, तकलीफ, जिस चीज़ के लिए भी जाते होंगे, है ना, लेकिन अगर आप पैसे के लिए चर्च में जाते हो, है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु कहता है, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो। हाय का मतलब है श्राप, ठीक है। एक और मैं आपको वचन बताऊं, लूका उसका 4वां अध्याय वचन 6 इस प्रकार लिखा, और उससे कहो मैं यह सब, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कौन है, ये शैतान है। आपको मालूम है यीशु की परीक्षा हुई थी और यीशु के सामने शैतान देखो कैसी चीज़ों को सामने रखता है, और उससे कहो मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। बाइबल इस प्रकार कहती है, शैतान कहता है इस प्रकार, जिसे चाहता हूं मैं दे देता हूं। जिसको अगर मैं चाहूंगा तो तुम्हें एक दिन में धनवान बना दूंगा, मैं चाहूंगा तो तुम्हें एक दिन में स्टार बना दूंगा, मैं चाहूंगा, है ना, तो तुम्हें ऐसा पैसे वाला बना दूंगा कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तो ये बातों को याद रखो। ये किसकी बोली है? ये शैतान की बोली है। पैसा लो, पैसा लो, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। मैं तो ये बात मानता हूँ कि बैंक में पैसा आ रहा है, मैंने बाइबल पढ़ी है, ठीक है, मैं पूरा बाइबल देखा हूँ, यीशु के वचनों को भी देखा हूँ, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा कि यीशु मसीह किसी के बैंक में पैसे ला रहे हैं। मच्छी को पकड़ते हुए देखा हूँ, लेकिन ये नहीं देखा कि यीशु किसी के फोन में रिचार्ज मार रहे हैं। ये बातों को याद रखिए, ये सब फालतू बात है। ये कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। मैं जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। वो भी किसको बोल रहा है? जो लाखों करोड़ों, सोचिए, शैतान उसको बोल रहा है कि मैं तुझे सब दे दूंगा, जिसके पास ये है, जिसका नाम स्वर्ग है। जिसके पास स्वर्ग है, क्या उसे ये सब चीजों की जरूरत है? आप मुझे बताइए, क्या उसे ये सब चीज़ों की ज़रूरत है? जिसे कैसे पैसा, जिसके पास यीशु, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अनंत शांति, जो यीशु की शांति है ना, वो सबके पास है।
उसकी शांति ही बहुत भयंकर और बहुत खतरनाक है। जब कोई मनुष्य उसकी शांतियों में बना रहता है और यीशु की शांति को देखता है तो वो भी कहता है कि ये यीशु को फॉलो करने वाला है। तो ये बातों को याद रखिए। ये किसके बोले? ये शैतान के बोले। यीशु ने कभी नहीं बोले कि मैं तुम्हें धन दूंगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें चांदी दूंगा, मैं तुम्हें सोना दूंगा, या मैं तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज मार दूंगा, या तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं बोले यीशु ने। ये बातों को याद रखिए। क्या शैतान का और क्या परमेश्वर का, ये बातों को जानना जरूरी है आपको। तो ये बातों को जानिए। पैसा पैसा पैसा, दिमाग में पैसा, आशीष आशीष आशीष, दिमाग खराब करती है। आशीष शैतान भी दे सकता है, ये नहीं दे रहा है क्या? ये आशीष, क्या ये धन की पैसे की आशीष नहीं है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। शैतान कह रहा है ये सब मुझे सौंपा गया है, ये सारा वैभव मुझे सौंपा गया है, मैं जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। एक दिन में किसी को भी करोड़पति बना सकता हूं, मैं लाखों अरबोपति बना सकता हूं, ऐसा शैतान बोलता है। यीशु नहीं बोलता, क्योंकि यीशु के पास वो है जो ये शैतान के पास भी नहीं है, जिसका नाम है स्वर्ग का राज्य। आप और मेरे पास भी वो चीज़ है। ये चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। आपके और मेरे पास भी क्या है पता है? स्वर्ग का राज्य, अनंत जीवन जो यीशु देता है और यीशु वादा करता है। ये बातों को याद रखिए। कुछ बातें आज अगर आपको गुस्सा आ रहा है, या ये वचन देखने के बाद अगर आपको गुस्सा आ रहा है, क्या ये जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको संसार की वस्तुओं से ज़्यादा प्यारी संसार की वस्तुएं ज़्यादा प्यारी लगने लगती है, तो परमेश्वर और उसकी बातों से गुस्सा आता है आपको। ये बातों को याद रखिए। आप अगर आपको भी गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर जो शैतान बैठा है ना, जिसने आपके मन में लालच भर दिया है, उसको भी गुस्सा आ रहा है। ये बातों को याद रखिए। वो आपके मन में गुस्सा ला रहा है। वो बोलता है सब होता है, सब मिलता है, कोई टेंशन नहीं है। आपको तभी गुस्सा आएगा जब आपको संसार की वस्तुओं से ज़्यादा प्यारी लगती है, तो परमेश्वर और उसकी बातों से गुस्सा आता है। अगर आपको ये वचन से गुस्सा आ रहा है, अगर आपको ये प्रचार से गुस्सा आ रहा है, अगर आपको ये जो यीशु मसीह के वचन है इस सबसे गुस्सा आ रहा है, यीशु ये जो बातें बोल रहे हैं ये बातों से गुस्सा आ रहा है, जो वचन मैंने आपको दिया ये वचन पढ़ने से आपको गुस्सा आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप संसारिक हो चुके हो। आपके मन में संसार बन चुका है, आपके मन में पैसा भर चुका है, आपके मन में गलत बातें भर चुकी है, और आपको परमेश्वर से नफरत कर बैठे हो। जाने अनजाने में आपका मन परमेश्वर से नफरत कर बैठा है। किन चीज़ों के वजह से? संसार की वस्तुओं के वजह से, जिसका नाम है पैसा, जिसका नाम है पैसा। मैं आपको कुछ वचन बताता हूँ। लूका 16 अध्याय 13 वचन इस प्रकार लिखा, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से मिला रहेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। बाइबल इस प्रकार कहती है, आप पाप और यीशु दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आपको या तो पाप को छोड़ना होगा, या तो आपको यीशु को छोड़ना होगा। ये बातों को याद रखिए। अगर आप पैसा कर रहे हो, पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसे के पीछे पागल हो, पैसे का बहुत कुछ आप करते हो, धनवान बनना चाहते हो आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो आपको लालच छोड़ना होगा, या तो आपको यीशु को छोड़ना होगा। ये बातों को याद रखिए। यीशु ही खुद कहता है वो एक से मिला रहेगा, एक से दूर रहेगा, यानी कि एक से मिला रहेगा, एक से तुच्छ जानेगा। ये बातों को याद रखिए। और एक, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बाइबल खुद कहती है पैसे की सेवा नहीं कर सकते, धन की सेवा नहीं कर सकते, है ना। लालच के चलते ये नहीं कर सकते, लालच के चलते यीशु के पास नहीं जा सकते कि हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ अपेक्षा लेके कि यीशु हमें कुछ चीज़ें दे देगा, वो चीज़ें लेके हम नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु कहता है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आशीष जरूर देता है, लेकिन वही आशीष वो देता है जो आशीष आपके लिए लाभदायक है। परमेश्वर आपको वो आशीष नहीं देगा जिससे आपके मन में लालच हो जाए, जिसके आपके मन में आने दे।
पैसा आने दो, पैसा आने दो, पैसा पैसा। परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से बिछड़ गए हैं, मन कठोर हो गया है, परमेश्वर की बातों पे मन नहीं लगता, तो ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर आप दोनों की सेवा कर रहे हो, अभी भी वक्त है, निकलिए और परमेश्वर की सेवा करिए। अभी भी आप पाप की सेवा कर रहे हो, अगर आप अभी भी पाप में जा रहे हो, अभी भी आप वह विचार में जा रहे हो, अभी भी आपका हाथ शराब के गिलास तक जाता है और वो कब होठ तक पहुंच जाता है आपको पता नहीं चलता है, अभी भी वक्त है, छोड़ दीजिए। अभी भी वक्त है, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, यीशु के पास आइए, यीशु आपको माफ करेगा। ये बातों को याद रखिए। इसलिए आप दोनों की सेवा नहीं कर सकते, या तो आपको पाप को छोड़ना होगा या तो यीशु को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बाइबल पकड़ के यीशु को जानते हुए, यीशु को पहचानते हुए भी अगर नरक जाते हो, तो इससे बड़ी दुख की बात और कोई नहीं है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, पैसे का पेड़ शैतान के घर में उगता है, परमेश्वर के घर में पैसे का पेड़ नहीं लगता। पढ़िए रोमियो उसका 8वां अध्याय वचन 7 इस प्रकार लिखा, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। मतलब क्यों ऐसा है कि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। जैसे कि हम जानते हैं कि आत्मा शरीर के विरुद्ध काम करती है, और आत्मा शरीर के विरुद्ध काम करता है, और शरीर आत्मा के विरुद्ध काम करता है। इसलिए वचन कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर क्या बोलेगा? पैसा। शरीर क्या बोलेगा? यीशु को छोड़ो, पैसा। आपको आप जब काम करते हो तो आपको सामने यीशु को रखने को होना, तो आप किसी को नहीं, आप पैसे को रखते हो, आप चिंता देखते हो, आप परेशान हो जाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से बैर रख रहे हो। अगर आप अपने शरीर पे मन लगा रहे हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे, ये सब चीज़ों में मन लगा रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। आप परमेश्वर से बैर कर बैठे, जाने अनजाने में आप परमेश्वर से बैर कर बैठे। अगर आपको इन बातों से गुस्सा आ रहा है तो ये बातों को याद रखिए। अगर आपको इस बातों से परेशानी हो रही है, जाने अनजाने में आप परमेश्वर से बैर करने लगा है। आपका मन संसारिक हो गया है, आपका शरीर संसारिक हो गया है, आपके शरीर को संसार की वस्तुएं पसंद है। इसलिए परमेश्वर कहता है शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। तो ये बातों को याद रखें। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, सबोपदेशक 12वां अध्याय 13 वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हमें उसकी आज्ञा का पालन करना और उसके भय को मानना है। क्या आपके अंदर परमेश्वर का भय है? क्या आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो? जैसा यहाँ पे वचन कहता है, अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो तो ये बातों को याद रखिए। अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो तो आप ये बात याद रखिए कि आप परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चल रहे हो, परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहे हो। तो ये बातों को याद रखिए। आपका संपूर्ण कर्तव्य यही है कि आप परमेश्वर के आज्ञा को मानो और उसके भय में चलो। ये बातों को याद रखिए आप। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना का है, यूहन्ना 16वां अध्याय 3 वचन इस प्रकार लिखा, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एक अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? आपको स्वर्ग में जाना है ना। अनंत जीवन क्या है? यीशु को जाने। यहाँ पैसे की बात कहाँ लिखी है? यीशु ने कहाँ पे यहाँ बोला है कि तुम्हें पैसा चाहिए अनंत जीवन पाने? नहीं, बाइबल कहती है अनंत जीवन यह है कि हम सच्चे परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जाने तूने जिसे भेजा है। मतलब जिसे परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, हम अगर उसे जानते हैं, अगर हम उसे मानते हैं, तो अनंत जीवन आपका और मेरा है।
जो लोग यीशु के पीछे खराई से चल रहे हैं, जो लोग यीशु के पीछे बिना लालच के चल रहे हैं, आपके साथ अनंत जीवन है। आपको पृथ्वी में दुख हो रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ बना के रखी है। इसलिए तो पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा कि धन्य हो तुम जो कलेश उठाते हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। ये बातों को याद रखिए। अनंत जीवन क्या है? यीशु को जानना। अनंत जीवन क्या है? सच्चे परमेश्वर को जानना। अनंत जीवन क्या है? यीशु के पीछे चलना। ये बातों को याद रखिए। कुछ वचन मैं आपको और बताना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 12वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। बाइबल इस प्रकार कहती है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पुत्र का मतलब यीशु, जो आपके लिए लहू बहाया, वो यीशु, वो नासरी, वो जो पूरी मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया, वो अगर आपके पास है तो आपके पास यीशु है, तो आपके पास जीवन है। अगर आपके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। अगर आपके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, मतलब यीशु नहीं है, परमेश्वर नहीं है, सच्चा ईश्वर नहीं है, अगर आपके पास ये बातें नहीं है तो आपके पास जीवन भी नहीं है। ये दोनों वचन में यीशु ही है। अनंत जीवन कब मिलेगा? सच्चे परमेश्वर और यीशु को जानने के बाद। अनंत जीवन कब मिलेगा? पुत्र को जानने के बाद हमें अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर अगर हम नहीं जानते हैं तो हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों वचन में आपको कहीं पे भी यीशु बोलते हुए नहीं दिखेगा कि आपको धन दौलत या पैसे की सेवा या पैसे की बातों को करना है। तो ये इस बातों को याद रखिए। कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए वचन क्या कहता है, जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं करता, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। बाइबल कहती है कि जो शरीर और आत्मा है ना, जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है, दोनों को नरक में भेज सकता है, उसी से डरना है। बाइबल इस प्रकार कहती है। तो आपको सोचना है कि आपके अंदर परमेश्वर का डर है या नहीं है। बहुत ज़रूरी है ये बातें देखना समझना हमें, है ना। एक और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय वचन 15 इस प्रकार लिखा, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिले वह आग की झील में डाल दिया जाएगा। आपने यीशु को जाना कि नहीं जाना? आपने यीशु को जाना कि नहीं जाना? तभी आपका नाम इधर जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। अगर आपने यीशु को नहीं जाना, यीशु को नहीं माना, परमेश्वर को नहीं माना, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा और आप नरक में जा सकते हो। इस जगह में आपका हो सकता है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे तड़पते रहो। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी तो अलग की बात है, समय का पता ही नहीं चलता। युगान युग लिखा है बाइबल में, युगान युग यहाँ तड़पते रहोगे। अगर आपके मन में लालच हो गया है, वो शैतान की बातें चले गई है, तो आप यहाँ युगान युग तड़पते रहोगे। इसलिए आपको किसकी? इसलिए आपको यीशु की ज़रूरत है। अगर जब आप यीशु को जानोगे तभी आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, और जीवन की पुस्तक में लिखने के बाद ही आपको स्वर्ग में एंट्री मिलेंगी। तो इस बातों को याद रखिए। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और तमाम लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।